नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती के पदों में आवेदन करने की मांग को लेकर के नैनीताल हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ याचिका में सुनवाई को लेकर के क्या नया अपडेट है, आइए जानते हैं। याचिका नंबर SB 364/2024 श्री गोपाल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये महत्वपूर्ण याचिका, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया जाए, इस हेतु इंटरिम रिलीफ याचिका माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय में लगी हुई है। तो इस याचिका में अभी तक का जो अपडेट आया है वो अपडेट क्या आया है, ये पूरा अपडेट सभी लोग जानना चाहते हैं। और एट प्रेजेंट इस समय जो है कि याचिका की स्थिति क्या है। 2 जुलाई को ब्रिज कोर्स की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी जी और न्यायाधीश राकेश थपियाल जी की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ताओं के विद्वान एडवोकेट श्री अभिजय नेगी जी ने ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से विद्वान एडवोकेट श्री PS बिष्ट जी उपस्थित थे। NIOS की तरफ से विद्वान एडवोकेट श्री शशांक उपाध्याय जी उपस्थित थे और NCT के विद्वान एडवोकेट योगेश पचोलिया जी भी उपस्थित थे। तो रेट पिटीशन के फाइल पेज 101 एनेक्जर 10 के अनुसार कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित या बीएड ब्रिज कोर्स योग्यताधारी भर्ती के लिए पात्र हैं। तो ये उस रेट पिटीशन में सुनवाई। उसके बाद कोर्ट ने 24 आवर का समय देते हुए कि सरकार से इस बारे को लेकर के जवाब पूछा था। सरकार का जवाब भी आ गया है, लेकिन अब जो है कि फिर उसके बाद 10 जुलाई 2024 को याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया 24 आवर में। अब इस केस को लेकर के 15 जुलाई 2024 को केस में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहस हुई। तो इस 15 में जो है कि महत्वपूर्ण बहस हुई और बहुत चर्चाएं हुई। इसमें देखिए, ब्रिज कोर्स को लेकर के सारी बातें कही गई। ब्रिज कोर्स सरकार ने करवाए हैं, इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हमने प्रस्तुत करवाई। साथ में जो है कि अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में भी ब्रिज कोर्स को लेकर के जो रिलीफ मिला है, उन सब के जो है कि हमने ऑर्डर कॉपियां भी लगाई हैं। साथियों, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण में जो है कि 208 केंद्रों की व्यवस्था को लेकर के कितना खर्च आया हुआ है, मेंटर को लेकर के केंद्र ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण केंद्र बनाने में और परीक्षा केंद्रों को बनाने में लगभग उस सभी का। इसके अलावा विज्ञापन को लेकर के भी, प्रसार को लेकर के भी कितनी राशि इसमें खर्च की गई, इस सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से हमने माननीय कोर्ट को बताया हुआ है। लास्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा है कि हमने जो है कि ब्रिज कोर्स का 2001 से 2018 तक SCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड नरूरखेड़ा की तरफ से जो मेंशनिंग है कि ये ब्रिज कोर्स वैलिड है और इसके लिए केंद्र सरकार ने मतलब MHRD की तरफ से गजट भी प्रकाशित हुआ। उस गजट को लेकर के माननीय एडवोकेट ने कोर्ट को अवगत कराया और इसको लेकर के माननीय जस्टिस थोड़ा सोच में पड़े और उन्होंने जो है कि इस पॉइंट को काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट माना हुआ है। अब उन्होंने एक चीज़ महत्वपूर्ण कह दिया है कि जो हमारे लिए पेज बना हुआ है कि ब्रिज कोर्स को जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं कि भाई SCRT और NIOS DLED का इस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के क्या रिलेशन है, क्या लिंक है कि भाई आप, क्योंकि आपको तो जो प्रशिक्षण दिया है वो NIOS ने दिया है और जो आपका गजट है वो SCRT का है। तो SCRT ने, जबकि राज्य के अंतर्गत जो भी प्रशिक्षण कराया, देखो मैंने बहुत बार बताया
कि MHRD के दिशा निर्देशन में NCTE के द्वारा NIOS संस्था के माध्यम से, NIOS इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये प्रशिक्षण की कवायद शुरू कर दी। NIOS को ये निर्देश दिए NCTE की तरफ से कि आप राज्य के प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन के साथ मिल करके अलग अलग राज्यों में जो भी टीचर प्रशिक्षण योग्यता SCRT के साथ मिल करके ये प्रशिक्षण आप राज्यों में संपन्न करवाएंगे। यानी कि ये NCTE गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने NIOS जो संस्था इस प्रशिक्षण के लिए चुनी, उसको ये डायरेक्शन दिया कि आप राज्य के अंतर्गत जो प्रशिक्षण संस्था है SCRT, उसके साथ मिल करके इस प्रशिक्षण को आपको 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कराना है। ये रिलेशन है, उन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ होगा, जो भी पत्राचार चला होगा उसकी कॉपी हमको कोर्ट में देना है। अब ये जो है कि बहुत पेचीदा काम है और इस पेचीदा काम में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के SCRT ने किसी भी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं करा है राज्य को, तो इसलिए भी यहाँ पर ये केस की कड़ी थोड़ी कमज़ोर लग रही है। अगर हम किसी ने, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कि हमने भी इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के हमने सूचना अधिकार लगाए, RTI लगाए, लेकिन इसी विषय को लेकर के RTI नहीं लगाए। अब हमें ये तत्काल आया, जो कि हमारे लिए कोड में भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन रहा है कि जिन क्वेश्चनों में कोड हमको या हमारे एडवोकेट को घेर सकती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि SCRT और NIOS DLED के बीच में, NIOS इंस्टीट्यूशन के बीच में जो लिंक है, NIOS संस्था के बीच में और SCRT के बीच में जो कड़ी है, लिंक है, वो आपस में कैसे जुड़े हैं और ये कैसे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराया है, इस चीज़ को हमने वहाँ पर साबित करना है। अगर हम, क्योंकि हमारे पास गजट है, गजट को लेकर के सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कड़ी कैसे साबित होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का विषय बना हुआ है। और यही चुनौती जो है कि कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स को कमज़ोर करते हुए नज़र आ रही है। हमारे जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों की 116 लोगों की टीम है, कल से काफ़ी परेशान दिख रही है और हर कोई अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि बहुत जहाँ से उन्होंने कार्य करे हैं इंस्टीट्यूशनों में, उन्होंने इंस्टीट्यूशनों में जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ के साथी जो हैं कि डाइट जो है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से भी ये प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, डाइटों से किए हुए, डाइट की मोहर लगी हुई भी अंक पत्र हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। लेकिन SCRT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और NIOS इंस्टीट्यूशन के बीच में जो इस प्रशिक्षण को कराने के लिए जो MOU साइन हुआ है, जो आपस का रिलेशन है, उससे संबंधित कोई भी पत्र हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, जो कि एक ब्रिज कोर्स के लिए बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। और अगर इस कमजोरी में पार पा लेते हैं तो इनको इंटरिम रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप इस कड़ी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको इंटरिम रिलीफ मिलने का कोई भी समय नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर लंबा खींचते हैं तो केस, तो फिर लंबा 1 साल के लिए आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप जो है कि उस NIOS संस्थान से जवाब मांगते हैं तो जवाब मांगने में 4 सप्ताह का टाइम लिया जाएगा। तो इसलिए जो है कि बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे वीडियो को देख करके कि भाई आप क्योंकि NIOS से क्यों नहीं पूछते। NIOS से पूछेंगे, NIOS से मांगने में तो कोर्ट में जो है कि NIOS के एडवोकेट या अन्य एडवोकेट समय मांगेंगे 4 सप्ताह का, यानी 28 दिन, तब तक जो है कि यहाँ पर भर्ती की काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि ये लंबा लटक जाएगा केस। तो जिसके पास भी इस तरीके का जो उत्तराखंड का NIOS इंस्टीट्यूशन और SCRT का लिंकअप है, वो पेपर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर ये एक पेचीदा सवाल ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए कोर्ट में उपलब्ध आ रहा है, यानी कि ये जो है कि उनके आगे आड़े आ रहा है ये प्रश्न। तो कल की सुनवाई को लेकर के भी बहुत सारे साथी जानना चाहते थे कि कल की सुनवाई को लेकर के जो कल 19 जुलाई 2024 को माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की सुनवाई थोड़ी सी हुई, लगभग 1 मिनट भी नहीं चली होगी। तो ये क्यों नहीं चली, मैं ये बता देता हूँ कि याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट श्री अभिजय नेगी ने रिक्वेस्ट की कि कुछ नए याचिकाकर्ता इस पिटीशन में, इस रिट पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं,
और ये इन लोगों को सूची करने का, यानी कि इनको सूची बनाने के लिए इनको लिस्टेड करने का समय दिया जाए, इन लोगों को लिस्टेड करने की अनुमति प्रदान की जाए, कि इन लोगों के नाम चढ़ाने की अनुमति दी जाए, ये रिक्वेस्ट की गई। तो सरकार की तरफ से मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से माननीय एडवोकेट PS बिष्ट जी उपलब्ध थे, और हमारे जो है कि यानी कि याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट FJ नेगी जी उपलब्ध थे। और मैं बता देता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस में NIOS DLED के एडवोकेट शशांक उपाध्याय जी उपस्थित थे, और NCT के एडवोकेट विद्वान एडवोकेट योगेश पचोलिया जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, यानी कि वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स की जो आप इसको कमजोरी कह रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखते हैं तो आपकी संभावनाएं पूरी तरीके से ख़त्म होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो अपने स्तर से, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसर्च की बातें हैं, रिसर्च का विषय है, ये खोजना है कि जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के लिए आपको तत्पर रहना है। अगर उस प्रॉब्लम के लिए तत्पर नहीं रहेंगे तो ब्रिज कोर्स का पॉइंट धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।